पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा सभी तक वीडियो माध्यम से ओम श्री पीर पैगंबर जी के शुभ कथन को पहुंचाने का प्रयास होता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य कहने में, सत्य बताने में, सत्य दिखाने में सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को मनन करके और अन्य कथनों से मेल करें तो अवश्य में ही समझ में आएगा कि कितना सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में मानव सहित को लेकर नाना योनियां हैं। मतलब नाना प्रकार की संसार में योनियां हैं और जो योनियां हैं वो अनेकों प्रकार की हैं। उन्हीं अनेकों प्रकार में से मानव योनि भी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सभी योनियों का अपना अपना धर्म है। जितनी भी योनियां हैं उनका सबका अपना अपना धर्म है। समझ रहे होंगे बात को। सबका अपना अपना धर्म है, मतलब अपना अपना खान पान है, अपना अपना रहन सहन है। जो मानव के अतिरिक्त की योनियां हैं वो अपने अपने पर ही केवल निर्भर हैं। एक दूसरे का कोई छीन के नहीं खाता है, एक दूसरे पे कोई रोब नहीं जमाता है, एक दूसरे का कोई हनन नहीं करता है। जो जिसका है वो उसी को केवल ग्रहण करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो जिसका भक्षण है वो अपना ही भक्षण लेता है और जो उस योनि का फर्ज है वो उसी अपने फर्ज को निभाया करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो धर्म है संसार में, जो यौन धर्म है वो प्रकृति के द्वारा रचित है, प्रकृति के द्वारा उनकी रचना हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। और जो मानव का धर्म है, मानव योनि है, मानव योनि का धर्म है, उसको भी प्रकृति ने ही रचना की है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। हर धर्म योनि संबंधित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
कि जितने भी धर्म हैं वो यौन संबंधित धर्म है। जो प्रकृति के द्वारा रचित हैं वो सभी धर्म योनि धर्म से संबंध रखते हैं, योनि धर्म है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, अब देखिए कि योनि धर्म, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जितने भी धर्म हैं, जितनी योनियाँ हैं, उन सब के अपने अलग अलग धर्म है। लेकिन जो मानव है तो मानव का भी योनि धर्म है, परंतु मानव योनि धर्म को पीछे हटा देता है और हटा करके अनन्य प्रकार के धर्मों का निर्माण करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अनन्य प्रकार के धर्मों का निर्माण करता है मानव। जैसा कोई योनि नहीं करती है, कोई योनि नहीं करती है, वो मानव करता है। मानव यौन को तो वो एकदम किनारे लगा देता है, क्योंकि मानव यौन धर्म जो है उसका पालन करने में मानव सक्षम है ही नहीं। बस ऐसा कह देना ही ठीक होता है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार। मानव धर्म को स्थापित करता है। संसार में कोई योनि धर्म कोई स्थापना नहीं करती है, केवल एक मानव है जो अपने अपने हिसाब से अपने अपने मतलब अलग मजहब बनाता है, धर्म बनाता है, संप्रदाय बनाता है, पंथ बनाता है। ये सब कुछ मानव ऐसा करने में सक्षम है। अब ये तुम सोचो कि जो प्रकृति के द्वारा है वो सत्य है, कि जो मानव रचना कर लिया है उसमें से कुछ सत्य हो सकता है क्या? जरा भी सत्य नहीं होगा, भूल कर भी जरा भी सत्य नहीं होगा मानव के द्वारा जो भी रचना है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ये कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि हर धर्म योनि संबंधित है, क्योंकि संसार में आवागमन मात्र योनि द्वारा ही होता है। मतलब योनि से संबंधित हर धर्म है, इसलिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जितनी भी योनियां हैं वो सब योनि द्वार से ही संसार में आते हैं। जितने भी जीवन हैं उनमें मानव भी है, वो भी योनि द्वार के द्वारा ही संसार में अवतरित होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार अगर हम देखें तो इस संसार में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मानव का जीवन बिना योनि द्वार के हुआ हो। लिखते हैं, कहते हैं कि श्राप के द्वारा संतानें हुई, वरदान के द्वारा संतानें होती हैं। कहीं दिखाया कि भुजा से हो गए हैं, कहीं से दिखाया कि मुख से पैदा हो गए हैं। अनन्य प्रकार से दिखाया है कि मानव की उत्पत्ति हुई है, परंतु ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। इस संसार में जब भी कोई आता है आएगा वो मातृ योनि के द्वारा ही, मातृ योनि के द्वारा, माता की योनि के द्वारा इस संसार में उसका आगमन होगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। फिर ये मानव की रचना है, ये भी झूठ है। उधर धर्म बनाए वो भी झूठ है, और इधर उत्पत्ति बताई है यौन द्वार के अतिरिक्त की, वो सारी उत्पत्तियां व्यर्थ हैं, झूठ हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। कोई भी जीवन हो उसको गर्भ में पलना पड़ेगा, फिर यौन द्वार से उसे आना पड़ेगा। श्राप के द्वारा व वरदान के द्वारा कदाचित गर्भ स्थापित नहीं हो सकता है, जबकि प्रकृति का नियम है कि रज बीरज के संबंध से संतान का जीवन बनता है।
समझ रहे होंगे बात को। जी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, इसलिए धर्म को यौन धर्म कहना उचित ही है। यौन धर्म कहना उचित है। जो परमात्मा द्वारा रचना है उसमें जाति धर्म वर्ण आदि की रचना नहीं हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जो परमात्मा के द्वारा रचना हुई है, जो प्रकृति के द्वारा रचना हुई है, उसमें ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है और ना कोई वर्ण है। ऐसा कुछ भी उत्पत्ति नहीं हुई है। हुई है जब उत्पत्ति तो मात्र मानव की हुई है। अगर वर्ण जाति और धर्म यहाँ बनाए गए हैं तो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, ये तीसरा झूठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ये तीसरा झूठ है। यहाँ जो रचना है, धर्म वर्ण जातियाँ हैं, वो मानव ने अपने द्वारा रची है, वो प्रकृति की रचना नहीं है। प्रकृति केवल मानव की रचना, मतलब प्रकृति के द्वारा मानव की रचना केवल होती है, लेकिन किसी जाति धर्म की नहीं होती है। सभी मानव, चाहे कोई भी मानव हो, यहाँ जो जातियाँ बनाई हैं, यहाँ जो वर्ण बनाए हैं, इनमें से कोई भी मानव कि जब उत्पत्ति होती है तो वो माता के गर्भ से ही होती है। सभी एक ही स्थान से आते हैं, चाहे वो कोई भी जाति के हों और चाहे कोई भी वर्ण के हों, चाहे कोई भी धर्म के हों, उन सब का आगमन का स्थान एक ही है। एक ही स्थान से सभी आते हैं। और यहाँ पर जो अलग अलग बनाया है वो भी झूठ है। अलग अलग कुछ नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार सिर्फ योनि द्वार से ही मानव का संसार में आना होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। जाति धर्म वर्ण जो भी हैं, जितने भी हैं, वे सब सम्मानित मानव के बनाए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो जाति धर्म मतलब सम्मानित मानव ने बनाए हैं। सम्मानित मानव यहाँ पर ओम श्री पीर पैगंबर जी मतलब जो रचनाकार है मानव, जो रचनाकार है मानो, उसको ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो सम्मानित पुरुष है। तभी तो उसकी बात को सब मान लेते हैं, सभी उसकी बात का सम्मान करते हैं। वो सम्मानित पुरुष के द्वारा जो कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चलाया है, उसी का सम्मान सबने किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। कपट छल आदि को उत्पन्न मात्र मानव ने किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जो कपट है और जो छल है आदि प्रकार के ऐसे जो शब्द हैं, उन्हें मात्र मानव ने ही उत्पन्न किया है। कौन से मानव ने उत्पन्न किया है? सम्मानित ने, सम्मानितों ने। जो भी सम्मानित हुआ यहाँ, उसने कुछ अलग ही लिखा है। अगर एक सब मिलके एक चीज़ को लिखते तो कदाचित कहीं शंका न आती, लेकिन एक ही वस्तु को 4 प्रकार से यहाँ पर लिख दिया, 5 प्रकार से लिख दिया, और यही कारण हो गया कि सब में शंका उत्पन्न हो गई। हर जगह पर देखा जाए, कोई कहता भगवान है, कोई कहता नहीं है, कोई कहता मेरी जेब में है, कोई कहता मेरी हथेली में है, कोई कहता मेरे पीछे पीछे दौड़ा करता है, कोई कहता जब मैं रात सोता हूँ तो हमारे पैरों को दबाया करता है। अब बोलो, इतनी बातें हैं तो कौन सी बात इसमें सच है? ये सम्मानित पुरुषों ने ही कहा है। जो सम्मानित होता है उसी ने ये बात कही है, वही ये कहते हैं। अब इनमें आप किसको सही मानते हैं भाई, कि इनकी बात सही है? तो कहने का मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने का अर्थ यही होता है कि संसार में जितना भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार, छल कपट, फरेब, जो कुछ भी की उत्पत्ति है,
वो सब चालाक मानों ने, सम्मानित पुरुष ने किया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यहाँ कहते हैं अच्छा बुरा कुछ भी है भगवान ने बनाया है। यहाँ कह देते हैं कि अच्छा चाहे है चाहे बुरा कुछ हो, वो भगवान का बना है, भगवान ने ही किया है, भगवान की इच्छा से ही हुआ है। ये कहते हैं, भगवान को लगा देते हैं, भगवान को दोषी ठहरा देते हैं कि भगवान ने बनाया। भगवान ने जो कुछ बनाया है वो तुम कदाचित कभी भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे। नज़रों से देखने की तो बात बहुत दूर है, समझने की तो बहुत दूर है, तुम उसे आभास भी नहीं कर पाओगे। अगर ऐसी जिस प्रकार की रचना तुम करते हो, इन रचनाओं के बाहर हो के देखो, तब परमात्मा की रचाई हुई वस्तु का तुम्हें एहसास होगा। जब इस फरेबों से बाहर निकलोगे तब। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जैसा कुछ भगवान ने किया वही हम मानो करते जा रहे हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि जैसा भगवान ने किया है तो वही तो मैं करता हूँ, मैं अलग से कुछ नहीं करता हूँ। मतलब ये सब भगवान ने यहाँ किया है। अब भगवान ने किया है, अब देखो कितनी बड़ी भूल है। अब ये बात कौन कहेगा? ये भी सम्मानित पुरुष कहेगा। भाई हम छोटे लोग हैं, हम लोग सम्मानित नहीं हैं, हम लोगों के पास ज्ञान भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, विवेक से तो जीरो हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि जो भगवान ने किया वही हम कर रहे हैं। लेकिन जो सम्मानित है हुआ है, उसने ही ये बात कही होगी कि जो भगवान ने किया है, जो भगवान ने कर दिया है वही मैं कर रहा हूँ। मतलब भगवान की नकल मैं कर रहा हूँ। जो भगवान ने किया है वो भगवान को जानते हैं, वो भगवान को जानते हैं। भगवान उनकी मुट्ठी में कैद रहते हैं हमेशा, इसलिए वो जानते हैं कि जो भगवान ने किया है, क्योंकि भगवान ने जो कुछ किया है उनकी नज़रों के सामने किया है। वो देख रहे थे, वो सुन रहे थे, तो वही शिक्षा दीक्षा में कहते हैं कि जो भगवान ने किया है वही मैं कर रहा हूँ। सेठ जी समझ रहे हो? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ये सत्य नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जरा भी सत्य नहीं है, और ये तो चौथा पांचवा झूठ हो गया होगा। अब आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं क्योंकि भगवान की रचना मात्र शुभ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो भगवान की रचना है, जो परमात्मा की रचना है, वो मात्र शुभ है, और जो शुभ है उस शुभ को अशुभ मतलब किसी तौर से भी महसूस नहीं कर पाएगा। जहाँ पर अशुभ का जरा भी वास है, तनिक भी वास है, वो शुभ का एहसास कर ही नहीं सकता है। तो बदले में वो कह देते हैं कि भगवान ने किया है, भगवान को करता ठहरा देते हैं, और भगवान को वो जानते नहीं कि वो करता है कि नहीं करता है। अरे तुम जैसा करता वो नहीं है भाई, भगवान जो है, तुम जैसा करता होता तो वो भी आवागमन में फंसा होता। जैसे कि तुम गोते लगा रहे हो, और ये गोते लगाते हुए भी तुम अपने को झूठ मूठ का एहसास करते हो कि हम आज़ाद हैं। ये तुम्हारी अपनी भूल है। तुम कदाचित आज़ाद नहीं हो, मृत्यु का इंतज़ार तुम्हें भी है। भय बस इंतज़ार है, कोई सावधानी से नहीं है। यहाँ का सब छूट जाता है, इसलिए सबको भय रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अशुभों की रचना को उत्पन्न करने वाला मात्र मानव है। जितने भी अशुभ संसार में उत्पन्न हैं उन सब का रचयिता जो है वो मानव है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
कि जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो केवल मात्र शुभ की रचना किया है, जो अशुभ उसको महसूस तक नहीं कर सकता है। और जितने भी अशुभ इस संसार में हैं, वो सबकी, एक तरफ से सबकी रचना केवल मानव ने किया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। अब ये भी झूठ हो गया, कहते कि भगवान चोरी किया है, माखन चोरा है, न दही चोरा है, न धोखा चोरा है, न दुनिया भर के। तो अब हम चोरी करते हैं तो क्या करते हैं, अगर हम डाका डालते हैं तो क्या करते हैं, क्या समझो। इसी तरह से लेकर के यहाँ पर अशुभ की स्थापना हो गई। अब वो लिखने वाले ने गलत लिखा, क्योंकि उसने भी देखा होगा तभी तो लिखा होगा। वो जब माखन खा रहे थे, कोई भगवान खा रहे थे, भगवान को बताते जो भगवान ने किया है वो मैं करता हूँ। कोई भगवान जो है वो मानव योनि में आया, मतलब इतनी नीच श्रेणी का भगवान है। जो संसार का रचयिता है वो इतनी नीच श्रेणी में आ गया कि मानव की योनि को धारण कर लिया और दही मट्ठा खाने लगा। कहीं गगरी तोड़ने लगा, कहीं मटकी फोड़ने लगा और कहीं रास रचाने लगा। ऐसा भी भगवान होता है। कौन समझाए ऐसे विद्वानों को, तो मेरी समझ में नहीं आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ही कृपा करें इन सब पर, तो शायद इन्हें सबको थोड़ा सत्य का ज्ञान हो जाए। आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संपूर्ण श्रेष्ठ में मात्र मानव ही कहने करने में सक्षम है। इस श्रेष्ठ के अंदर ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं केवल एक मानव है जो कहने में और करने में सक्षम है। वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी पढ़ा सकता है, वो सब केवल एक मानव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जितने नाम जाने जाते हैं वह कहे जाते हैं, ये देन मात्र मानव की है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार के अंदर में जितने नाम तुम सुन रहे हो, जानते हो, पढ़ते हो, चाहे कोई भी नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, कुछ का नाम हो, वो मानव के द्वारा रखा गया है। उसका नामकरण जो है मानव ने किया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भगवान ने किसी चीज़ का नाम नहीं दे रखा है, केवल मानव ने यहाँ पर नामकरण किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान द्वारा संसार के प्रति को लेकर भगवान ने जो श्रेष्ठ की है उसका नामकरण भगवान ने नहीं किया है। संसार के प्रति, श्रेष्ठ के प्रति को लेकर के परम पिता परमेश्वर भगवान परमात्मा कोई भी नाम से हम यदि अपने भावानुसार जाने तो उसने वो रचना करी है जिसका नाम उसने नामकरण नहीं किया है। उसके द्वारा रची हुई श्रेष्ठ का नामकरण जो है उसने नहीं किया है। और यहाँ उसी की श्रेष्ठ जो रची है उस सहित को लेकर के यहाँ की एक एक, चाहे वो वनस्पति हो चाहे कुछ भी हो, सबका नामकरण मानव ने किया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। मानव ने ही नाम दिया है। जिस वस्तु का निर्माण होता है उसका नामकरण मानव ही करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं आज भी जिस वस्तु का निर्माण होता है उसका नामकरण जो है वो मानव ही किया करता है। कोई चीज़ हो, समझ लेना जरूरी है। समझ लेना ये जरूरी है कि कहा है कि सुना है कि सबसे बड़ा नाम है। क्या है? सबसे बड़ा नाम है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा जाना गया है, जाना जाता है कि सबसे बड़ा रूप है। रूप नहीं होगा तो नाम नहीं होगा। कोई वस्तु होगी, प्रथम उसका रूप होगा तो बाद उसका
नामकरण होगा। लड़की पैदा हुई कि लड़का पैदा हुआ, गर्भ के अंदर तो नाम नहीं रख सकते हैं। बाहर आके जब जाना जाएगा कि लड़का है तो उसका नामकरण किया जाएगा, लड़की है तो उसका नामकरण किया जाएगा। क्योंकि रूप और ध्यानी लोग जो हैं वो नाम को जपने से केवल उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है, उन्हें मुक्ति मिलेगी तो पहले रूप को ध्यान में बसाकर नाम का जाप किया जाता है। इसलिए रूप प्रथम है, बिना रूप के कोई नाम का जाप नहीं हो पाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ संसार में मानव की ये कला भी भारी छल है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो कला यहाँ पे चलती है, ये जो जनता को फसावा दिया जाता, छल किया जाता है, ये भी एक भारी झूठ है, भूल है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यहाँ कहते हैं तीर्थ धाम मंत्रों उच्चारण के द्वारा हम भगवान से तुम्हारा परिचय करा रहे हैं। यहाँ के विद्वान लोग कहते हैं कि हम जो संकल्प कर रहे हैं, जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, जो हम मंत्र पढ़ रहे हैं, तो उससे जो भगवान है उसकी नज़दीकी तुमसे संपर्क करवा रहे हैं। अभी तक वो नहीं जानते हैं, भगवान तुमको नहीं देखा है, लेकिन अब हम जो है अपने मंत्रों उच्चारण के द्वारा भगवान को तुमको दिखा रहा हूँ। अब भगवान से तुम्हारा मिलन करा रहा हूँ, मतलब भगवान तुमको देख पाएंगे। ऐसे भी संसार में झूठ है, ये भी झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है, छोटा नहीं बहुत बड़ा झूठ है। इसे समझना है तो ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार से जो ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा लेखन अथवा वीडियो है उनके द्वारा देखें तो शंकाओं का समाधान अवश्य हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान से तुम्हारा परिचय कहना है कि करवा रहे हैं। कोई तीर्थ में जाओ, धाम में जाओ, कहीं जाओ तो पैसा फेंको तो भगवान से मुलाकात करा देंगे, पैसा नहीं होगा तो धक्के मार के बाहर हटा देंगे। पंडित जी बाहर हटा देंगे, गेट नहीं लागने देंगे, क्योंकि भगवान का परिचय जो होता है वो पैसे से होता है। भगवान पैसे से मिलता है, पैसे से बिकता है। किसी को खरीदना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेके जाओ तो डेहरी के अंदर नहीं पिछली कोठरी तक चले जाइयो, समझो। अगर पैसा नहीं है तो एक कदम डेहरी के अंदर नहीं रख सकत हुए, क्या है तो भगवान रिसा जाइए और तुमका खेत दे हैं, क्योंकि वहाँ भगवान का वास है, वही भगवान तुमको भगा देंगे। और परमात्मा कोई वहाँ नहीं है, केवल वही है जो अंदर तुमको कर लेता है पैसे ले करके, और जो बाहर भगा देता है पैसे न पा करके, वो वहाँ का भगवान वही है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं परिचय करा रहे हैं तो जो मेहनत कर यहाँ आए हो इन्हीं देवता को ज्ञात करा रहे हैं। मतलब तुम इतनी दूर से मेहनत करके गए तो देवता तुमको नहीं पहचानता है, उनके मंत्र जो हैं वो तुमको पहचान करा देंगे, करा रहे हैं। इसी प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम बदले में मुझे प्रसाद दक्षिणा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मतलब वो प्रसाद दो और साथ में दक्षिणा भी समर्पित करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। तुम सदा सदा के लिए आवागमन से कल्याण का मतलब यही होता है, आवागमन से मुक्त हो जाना है, लेकिन पैसे से, बिना पैसा के आवागमन समाप्त न। वही भक्ति करे की जरूरत नहीं न, युक्ति करे की जरूरत नहीं न, कुछ नहीं करने की जरूरत है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ तुम्हें छला जा रहा है, तुम्हारे धन धर्म का हरण किया जा रहा है, यही सच मानो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का मनन भली प्रकार करोगे तो तुम सत्य मार्ग को अपना सकते हो, अपना लोगे।
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।